के जौनपुर के विकास के बारे में बात करेंगे, सलाह मशविरा करके काम करेंगे। चाहे जौनपुर की सड़कों का मामला हो, चाहे जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे पुल, ओवरब्रिज, बाईपास, अंडरपास, सब जगहों पर हम लोग मिलजुल करके सलाह लेकर के जौनपुर के विकास के बारे में काम करेंगे। चाहे जौनपुर की जाम की समस्या, अगर जौनपुर जाइए आप तो आधे घंटे के लिए जाइए तो आप 2 घंटे में फुर्सत होंगे। सबसे बड़ी समस्या जौनपुर की जाम की भी है। तो सब लोग मिल करके हम जौनपुर के जाम के बारे में भी काम करेंगे। और एक मैं बात अपने और कहूँ, जो हमारे बूथ के साथी हैं, सेक्टर के साथी हैं, विधानसभा के साथी हैं, कोई भी लड़ाई बिना बूथ के और सेक्टर प्रभारी के बिना नहीं लड़ी जा सकती। अगर पार्टी और संगठन मजबूत होता है, चुनाव जीता जाता है, तो अपने बूथ के प्रभारी के बल पर, सेक्टर के प्रभारी के बल पर। तो मैं अपने बूथ के और सेक्टर के प्रभारियों को कहूँगा कि आपकी बहुत कठिन परिश्रम की घड़ी है ये। इस बारे में, चुनाव के बारे में एक आपको जो सावधानी बरतनी है, जो हमारे एजेंट बनेंगे, एक फार्म 17C होता है, 17C, वो वोटिंग के बाद आपको लेना होता है। वोटिंग के बाद जब वोट बंद हो जाते हैं तो फार्म 17C प्रिसाइडिंग अफसर देता है। उस पे लिखे जाते हैं कि कुल वोट कितने, मान लीजिए इस बूथ में 1000 है तो 1000 वोट, इतने महिला, इतने पुरुष, कुल कितने महिलाओं के पड़े, कितने पुरुषों के पड़े, कुल कितने पड़े, कुल कितने बचे, शेष रह गए। और मशीन का नंबर, वीवीपैट का नंबर, तीनों मशीनों के नंबर भी लिखे रहते हैं उसमें। तो वो फार्म 17C बहुत जरूरी है। जो होशियार होता है, चल बेईमान होता है पीठासीन अधिकारी, वो सवेरे सादे में दस्तखत करा लेता है उस फार्म में। 17C में हमारे एजेंट से दस्तखत करा लेता है और फिर वो अपनी मर्जी से भरता है। तो एजेंट की जिम्मेदारी है कि जब वोटिंग हो जाए तब वो कहे कि फार्म 17C हमको दो। जो आप दस्तखत करा के आप वो रिसीविंग ले लेगा, आपको देगा, तो वो आप हमको दोगे, तो काउंटिंग के दिन हम उसी से मिलाएंगे कि इस बूथ में 600 पड़े हैं, तुम 800 कैसे लिखे हो। अब अगर वो बेईमान है तो उसने सादे में दस्तखत करा लिया और 600 पड़े हैं, उसने 800 लिख दिया। और अगर आपके पास वो कॉपी है तो हमारे पास वो कॉपी रहेगी, तो हम वो मशीन में मिलाएंगे कि इसमें तो 600 पड़ा है, 600 होना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो फिर हम उसको खुलने नहीं देंगे। इसलिए जो हमारे एजेंट साथी हैं वो फार्म 17C को ज़रूर ले लेंगे। और 5:30 बजे मशीन की क्या होता है, उसमें जांच होती है, वोटिंग होती है ना, शुरू में देखने के लिए 15-25 वोट डालते हैं कि देखिए गड़बड़ नहीं है, तो वो 5:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे एजेंट बनेंगे साथी, तो बूथ में 5:30 बजे उन्हें पहुंच जाना है। तो ये मैंने कुछ 2 सूचनाएं आपको आवश्यक दी। और दूसरा साथियों, मैं एक कहूँगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आदरणीय सरकार के पास 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, और पूरे देश के 30 लाख पदों में से उत्तर प्रदेश बड़ा है तो 10-12 लाख पद तो आते ही हैं उत्तर प्रदेश के हिस्से में। तो जैसे सरकार बनेगी तो उसके बाद तुरंत उन जगहों को भरने का काम किया जाएगा, ताकि हमारे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। जो हमारे किसान भाई हैं, किसानों के लिए MFC पर कानून बनेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की उनकी लागत मेहनत जोड़ करके उनको कुछ मुनाफा हो जाए, तो ऐसा कानून बनेगा कि उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, बिजली सिंचाई के लिए फ्री मिलेगी और किसानों के सारे कर्जे माफ़ किए जाएंगे। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिन बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा वो रोज़गार में जाएंगे, और जिनको रोज़गार नहीं मिलेगा उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन 3000 रुपया महीने दिए जाएंगे। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा बहुएं हैं, उनका मानदेय 2 गुना किया जाएगा। और जो साथी हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाएगा, उनको टीचर बनाया जाएगा। और जो हमारी गरीब बहनें हैं, उन गरीब बहनों में से घर की जो मुखिया बहन होगी उसको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, 8,500 रुपया महीने दिया जाएगा। ऐसा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद किया जाएगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ेंगे
तो बहुत सारी स्कीमें मैंने तो शॉर्ट में बताई जो आपको जानकारी होगी। साथियों, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। संविधान का बचाने का मतलब अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने आने वाली नस्लों का भविष्य बचाने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अधिकार देता है हर मजहब के मानने वाले लोगों को अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने की इजाजत देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। वो 100 साल पहले हमको ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे 100 साल पहले इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी गुलाम और लाचार था, तो वो फिर से हमें गुलाम और लाचार बनाना चाहते हैं। अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि अगर हमें डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बचाना है, अपना और अपने बच्चों का हक अधिकार सुरक्षित रखना है, तो आने वाले 25 तारीख को चुनाव निशान साइकिल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये अपील करने के लिए आप लोगों से आए। आप लोग सुबह से हम लोगों के माननीय मंत्री जी के कहने पे आप लोग आए, मुझे भी मिलने का आप लोगों से मौका मिला। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपसे अपील करते हुए कि मैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं, बाबू सिंह कुशवाहा। चुनाव निशान साइकिल है, साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।